चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलो कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। 1 2 3 4 1 ओके 1 2 3 3 4 5 6 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 9 10 11 10 11 दोनों ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। 12 13 जो पूछना है पूछो, उसमें शर्माने की बात नहीं है। 12 13 14 15 चलो ठीक है, और कोई पूछना हो तो पूछ लेना बीच में से। कौन सा? अभी 15 तक, अभी यहीं रुकते हैं, फिर देखते हैं ठीक है। फर्स्ट, the probability that an event E occurs in one trial of an experiment is 0.4। देखो ट्रायल की बात कर रहा है, फिर से कौन सी वाली बात हो गई? सुपर एक्सपेरिमेंट वाली बात हो गई। 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, देखो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मतलब बर्नौली ट्रायल्स, वही सुपर एक्सपेरिमेंट वाली बात। आर परफॉर्म, प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट E occurs at least once, एक बार जो चाहिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी उसको एक बार लिखो। प्रोबेबिलिटी E occurs at least once, at least once। at least once हमें किस चीज की, इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A कहता हूं। ये जो at least once है वो हमें किस चीज की याद दिलाएगा? जो नहीं रिक्वायर्ड है, जो विच इज नॉट रिक्वायर्ड, जो नहीं चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, और A बार मीन्स व्हाट? प्रोबेबिलिटी E डज नॉट अकर एट ऑल, E होना ही नहीं चाहिए। E अकर्स 0 टाइम्स, E अकर्स 0 टाइम्स। ठीक है, वो हम बाद में निकालेंगे। पहले तो हम देखते हैं सुपर एक्सपेरिमेंट में बात क्या करते हैं हम, किस हमारा आउटपुट दो ही होता है, या तो सक्सेस या फेलियर। सक्सेस किसे कहते हैं? अकरेंस ऑफ E, ये जो E अकर्स इसको हम सक्सेस कहते हैं, E अकर्स। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4। नाउ Q क्या है? 1 माइनस P, दैट इज 0.6। नाउ N क्या है? कितने बार ट्रायल्स किया गया है? 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, 3 बार। अभी फिलहाल हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार चाहिए, इसमें 0 टाइम्स E occurs 0 टाइम्स, 0 टाइम्स। तो व्हाट इज R? 0। फॉर्मूला क्या होता है? NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R, R इज इक्वल टू 0। 3 P to the power 0, Q to the power 3 minus 0, that is 3। 3 1, P to the power 0 1 and Q to the power 3। Q क्या है? 0.6 to the power 3 which is equal to 0.216। ये हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार, 1 माइनस 0.216, ठीक है। तो 0.784। ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड, A and B are two independent events. Two independent events. ये हमने मैथमेटिक्स में ट्रांसलेशन क्या होता है? Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए ट्रांसलेशन. The probability that both A and B occur. पहले लिख लेते हैं बल्कि A and B are independent. That means probability of A, this is ये तो है ही. हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं. The probability that both A and B occur is 1/6. Both A and B probability, both A and B मतलब क्या होता है? Both A and B. A and B मतलब this is probability of A intersection B. This is given to be 1/6. Okay. And the probability that none of them occurs is 1/3. Probability none of A and B. Neither A nor B. None of A and B. That is neither A. A भी नहीं चाहिए and B भी नहीं होना चाहिए. This is equal to 1/3. अब इसको समझने के लिए एक बार वेन डायग्राम बनाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा. क्या समझ में आएगा? देखते हैं. दिस इज A, दिस इज B और जो कह रहा है दैट इज A बाहर एंड B बाहर, दोनों के ही बाहर. ओके, A बाहर इंटरसेक्शन B बाहर. क्या समझ में आ रहा है फॉर्मूले से? दिस A बाहर इंटरसेक्शन B बाहर इज S माइनस, किसको छोड़ दूं? क्या है ये? S माइनस A यूनियन B. दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ S. और प्रोबेबिलिटी ऑफ S क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1/3. सो इसको माइनस करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, दिस 2/3. ठीक है. ओके. अब इसको थोड़ा ओपन करो, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2/3. व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B? हमें ध्यान रहेगा. प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, दिस इज इक्वल टू 2/3. दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन, ये उसका और प्लस गिवन है 1/6. सो यहां से मिल रहा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 5/6. यहां पर हमने पहले यहीं पर यूज करना चाहिए. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या दिया हुआ है? दिस इज दिस. सो एक्चुअली दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1/6. ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2. हमारे पास अननोन कितने हैं? 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B, 2 अननोन है. तो 2 इक्वेशन मिल गए तो सॉल्व करना है, और कोई नया कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं है. ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में और नहीं दिया है जो हमने यूज ना किया हो. अब केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के हिसाब से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A को X नाम दे रहा हूं, इसको Y कह दे रहा हूं, केवल सॉल्व करने के लिए इजी होगा. इसको मैं X कह रहा हूं, इसको Y कह रहा हूं. तो हमारे पास बेसिक इक्वेशन है. क्या पहला है? XY इज इक्वल टू 1/6. यहां से मैं कहता हूं 1/6x, ऐसा कहता हूं. और इसको पुट करो यहां पर, x प्लस y इज इक्वल टू 5/6.
तो y की जब हम लिखेंगे 1/6x x प्लस 1/6x इज इक्वल टू 5/6। एलसीएम ले लो यहां पर 6x, दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5/6। ये 6 और 6 कैंसिल, 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। इधर ले आओ, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो फैक्टराइज कर लो, फिर सिद्धाचार्य मेथड से हो जाएगा सॉल्व। चलो अगर चलो कर ही लेते हैं, 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/2 और यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1/3, दोनों में से कोई एक। नाउ अगर हमने x इज इक्वल टू 1/2 लिया तो y इज इक्वल टू 1/6x, 1/6 इंटू x, दिस इज 1/3। और सिमिलरली अगर x इज इक्वल टू 1/2 लिया तो y इज इक्वल टू x इंटू 1/3 लिया तो y इज इक्वल टू 1/2। So if probability of A is equal to 1/2, then probability of B is equal to 1/3. अगर probability of A is equal to 1/3, then probability of B is equal to 1/2. इस तरह सॉल्व करना है। तो देखो हमको डायग्राम से समझ में रहेगा, ये फॉर्मूला तुरंत हो सकता है क्लिक ना करे हमें, तो इसीलिए डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम जो हमने बनाया हुआ है, और वो उससे फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे 6। If 3 dice are thrown simultaneously, then the probability of getting a score of 5, score of 5 का मतलब है तीनों पॉइंट्स का सम इज इक्वल टू 5 होना। गेटिंग अ स्कोर ऑफ 5, तीनों पॉइंट्स का सम 5 होना चाहिए। हम 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो 1, 1 और 3, ये एक पॉसिबिलिटी है। और अब ये अरेंज हो सकते हैं, ये कैसे अरेंज, 1 3 1 3 1 1, ये हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 2, ये भी अरेंज हो सकता है। 1 को इधर ले आओ, 2 1 2, 1 को और आगे ले जाओ, 2 2 1, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो 6 आउटकम्स फेवरेबल है। जो इवेंट ए है, ए इज सम इज इक्वल टू सम इज 5, तो कौन कौन से आएंगे ए में, 1 1 3 1 3 1 3 1 1, देन 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1, ये आ गए। So how many elements are there in set A? 6 elements. और in total मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया है तो कितने आउटकम्स होंगे, एक बार थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम, 2 बार थ्रो करते हैं 6 स्क्वायर 36 होता है, तो 3 बार थ्रो करते हैं 6 क्यूब, 216 आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equal to number of elements in A upon number of elements in S. This is 6 and this is 216, so 1/36.
7 A1 A2 A up dash 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 A8 are independent events. Independent मतलब अगेन उनका इंटरसेक्शन लोगे तो that will be equal to probability of A1 plus probability of into probability of A2 into probability of A3 so on. अब गिवन है probability of AI events है A1 A2 up to A8 ये इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट का मतलब probability of A1 intersection A2 intersection करते हुए intersection A8 this is equal to probability of A1 into probability of A2 into इस तरह से probability of A8. Now given है probability of AI, I can be any one of them 1 to 8 is equal to 1 by I plus 1. Then the probability that none of the events occur, कोई भी event नहीं होना चाहिए. जो required probability पूछ रहा है P, that is probability that none of the events occurs. None of the event occurs. कोई भी नहीं होना चाहिए. मतलब क्या है? मतलब A1 should not happen, should A1 not and A2 not and A3 not and so on not A8. अब हमने कहा कि A1, A2, A3, A8 सब इंडिपेंडेंट हैं. इन पर हमने बार लगा दिया A1 बार, A2 बार, A3 बार अप टू A8 बार. क्या ये इंडिपेंडेंट होंगे? बिल्कुल होंगे. हमने पढ़ा है कि बार लगाने से इंडिपेंडेंस खत्म नहीं होती है. तो ये भी इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंस दिस इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बार, इस तरह से करते हुए अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A8 बार. ये चाहिए. हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ AI दिया है. क्या हम प्रोबेबिलिटी ऑफ AI बार लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या? यस. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AI क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आई. सॉल्व करो इसको. ये हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई. तो 1 and 1 कैंसिल. तो दिस इज इक्वल टू I अपॉन 1 प्लस आई. So probability of A1 बार इज इक्वल टू क्या होगा? 1 पुट करो वहां पर. 1 बाई 1 प्लस 1 1 बाई 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार 2 पुट करो 2 बाई 3. प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 बार 3 बाई 8 3 बाई 4 एंड सो ऑन करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A8 बार इज इक्वल टू 8 अपॉन 9. ना हमें जो प्रोबेबिलिटी P फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ P, दैट इज इन सब का मल्टीप्लीकेशन. हमें इन सब का मल्टीप्लीकेशन निकालना है. 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 4 इंटू ये 8 बाई 9 तक. क्या हो रहा है देखो. ये 2 ये पीछे से कैंसिल हो रहा है यहां से. ये 3 इधर से, ये इधर से हो रहा होगा और ये 8 इस तरह से कैंसिल हो रहा होगा. तो ऊपर न्यूमरेटर में कौन बच गया? 1 और डिनोमिनेटर में पूरा ओनली 9. दिस इज 1 बाई 9. ठीक है.
Question number 9. A pair of dice is rolled together till a sum of either 5 or 7 is obtained. The probability that 5 comes before 7. 5 comes before 7. इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर रुको, इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे लैंग्वेज. 9 छोड़ दो. 10th. क्वेश्चन नंबर 10th, थर्ड का ही रिपीटेशन है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3. ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पूछा था, थोड़ा अलग था, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम है, सेम क्वेश्चन दोनों. ठीक है. देन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द टू इवेंट्स आर, सेम क्वेश्चन है. थर्ड एंड 10th आर सेम. चलो ये भी 11. A and B are two events such that 11. Probability of A union B is equal to 5/6. ये given है हमें. Probability of A intersection B is equal to 1/3. And then probability of B complementary. ये B complementary मतलब probability of simply B bar is given to be 1/2. ओके, यहां से हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 1/2. प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी B बार, तो 1/2. ओके, अब इसे फॉर्मूला लगाते हैं. इसे देखो, प्रोबेबिलिटी B मालूम है, इंटरसेक्शन मालूम है, यूनियन मालूम है, केवल A नहीं मालूम है. तो A फाइंड करते हैं. कैसे आएगा A? फॉर्मूला क्या लगाना है? ये वाला फॉर्मूला लगाओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. ये फाइंड करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 5/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड करना है हमें. प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/2 माइनस A is 1/3. यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सबको इधर ले आओ. 5/6 माइनस 1/2 प्लस 1/3. सो दिस इज 6, 5 माइनस 3 प्लस 2. 7 3 4/6. दिस इज 4/6 इज इक्वल टू 2/3. ये आ रहा है. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 2/3 आ गया. अब और ट्राई करते हैं इंडिपेंडेंट वगैरह देखने का. इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट पूछ रहा है, तो दोनों तो एक होगा ही, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट. एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करो. तो कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 1/2 इज इक्वल टू 1/3, और दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. So probability of A into probability of B is equal to probability of A intersection B. क्या मतलब समझ आता है इससे? Independent. Probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. That means independent. Fifteenth, 3 mangoes and 3 apples are in a box. If 2 fruits are chosen at random, the probability that one is a mango and the other is an apple. हाँ ठीक है. 15th, require what is probability
This is required upon total. Required upon total. 3 मैंगोज हैं और 3 एप्पल्स हैं. 3 मैंगोज एंड 3 एप्पल्स बैग के अंदर, बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं, और 2 फ्रूट्स निकालने हैं. 1 शुड बी मैंगो एंड 1 शुड बी एप्पल. तो रिक्वायर्ड क्या है? 1 मैंगो. 1 मैंगो सेलेक्ट करो 3 मैंगो में से एक. 3C1 बेस में. एंड मीन्स इनटू 1 एप्पल फ्रॉम 3 एप्पल्स. 3C1 बेस में. इन टोटल 6 फ्रूट्स है, कोई भी 2 फ्रूट सेलेक्ट कर लो. 6C2. So it's 3 into 3 and 6C2 is 15. 1, this is 5. This is equal to 3 by 5. ठीक है.